हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी कोचिंग प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो हिंदी का सबसे टॉप वीडियो है। हिंदी सब्जेक्ट का सबसे टॉप वीडियो है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में है। आपको बता दें कि कुछ बच्चों के सामने मैंने कमेंट में पढ़ा था कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है अभी 2022 का, उसमें हिंदी का पेपर कैसा आएगा हिंदी का पेपर। तो मैंने सोचा कि बच्चों की हेल्प की जाए और बच्चों को बताया जाए कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी का पेपर कैसे आएगा। उसी के लिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा और जिसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो मेरे पास पेपर है वो 2021 का है। इसमें क्या क्या आया है और अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर साल दी जाती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जो मटेरियल है वो वही पूछा जाता है, उसी टाइप का पूछा जाता है। अब वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हैं, आपने हिंदी सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग आप पेपर में लिख के आएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें दो खंड होते हैं। पहला होता है खंड का और दूसरा होता है खंड खा। खंड का में क्या होता है, आपको हिंदी मिलेगी और खंड खा में क्या होगा, आपको संस्कृत मिलेगी। क्या होता है, कक्षा 8 में एक संस्कृत की अलग पुस्तक होती है और अनिवार्य संस्कृत भी होती है। क्लास 10th में क्या होता है, क्लास 10th और 9th में आपकी हिंदी की जो बुक होती है उसके पीछे संस्कृत का कुछ पार्ट होता है और उस पार्ट के जरिए आपको संस्कृत का भी अध्ययन करवाया जाता है। वैसे ही क्लास 12th में होता है, इसीलिए यहाँ पर खंड खा की व्यवस्था की गई है। खंड का में क्या आता है कि आपको कुछ रचनाएं दी जाएंगी, आपको कुछ रचनाएं दी जाएंगी और उन रचनाओं को आपको ऑप्शनल में दिया जाएगा। उन लेखकों का नाम, जो एक लेखक होगा, उन ऑप्शन में से एक ऐसा लेखक होंगे जिन्होंने उस रचना की उसकी रचना की होगी, तो आपको उसमें से चूज करना होगा। और ये क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। 10 नंबर का आपका ऑप्शनल आएगा खंड का के हिंदी में। आपको केवल लिखना होगा ऐसे प्रश्न का के फर्स्ट का हल। फर्स्ट एक का प्रश्न, एक का हल। ओके, एक का खा का हल, इस टाइप से आपको वहां पर लिखना होगा। ठीक, उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 5 आपको ऑप्शनल मिलेंगे और दूसरे क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक, और उसमें आपका एक जो यहाँ पर जो बनेगा वो 10 नंबर का बनेगा। ओके, उसके बाद आपको 3 नंबर पे आपको एक व्याख्या मिलेगी जो 10 नंबर की होगी, 5 × 2 जो 10 नंबर की होगी, उसमें आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए आपकी व्याख्या जो हो गई वो 10 नंबर की होगी। व्याख्या आपकी 10 नंबर की हो गई। ठीक, उसके बाद ये तो एक गद्य में आएगी व्याख्या और एक पद्य में आएगी। पद्यांश दिया होगा एक छोटा सा, उसमें आपको नंबर 4 पे वो भी 10 नंबर की आपकी होगी। पद्य में भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा जिसके जरिए आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 4 चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो है
कुछ क्वेश्चन 5 जो है यहाँ पर एक जीवन परिचय आएगा। नंबर 5 पे आपको एक जीवन परिचय पूछा जाएगा इसमें, और जीवन परिचय होगा आपका 3, 2, 5 नंबर का। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपको एक कहानी लिखनी पड़ेगी, कहानी या कथानक की विवेचना कीजिए। 2 कहानी आपको दी गई होंगी, आपको एक कहानी लिखनी पड़ेगी। ओके, ये आपकी होगी 5 नंबर की। नंबर 7 पे आता है आपका एक खंड काव्य आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्लास 12th में खंड काव्य कोई भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपका 5 नंबर का होगा। तो इस टाइप से होंगे 5, 5, 10 और 5, 15 और 30, 45। 5 नंबर का कहीं पर छूटा होगा, वो भी आपका पूर्ण किया जाएगा। तो 5 नंबर की आपकी कहानी हो गई, 5 नंबर का आपका कोई खंड काव्य हो गया, हो गई, और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय हो गया। 5 नंबर का आपका साहित्यिक जीवन परिचय हो गया, और साहित्यिक जीवन परिचय का उल्लेख कीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका खंड काव्य में, मतलब इतना आएगा। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत में आपको एक खंड दिया गया होगा जिसको आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। एक खंड आएगा आपकी बुक से, एक लेसन होगा, उसमें 2 खंड दिए गए होंगे, उसमें से एक को आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। वो भी आपका 7 नंबर का आएगा। और उसके बाद एक श्लोक दिया गया होगा, श्लोक, वो भी आपका 7 नंबर का आएगा। और उसके बाद आपको कुछ लोकोक्तियां एवं मुहावरे देंगे, मुहावरे, वो भी आपके 2 नंबर के होंगे। 4 दिए गए होंगे, आपको 2 करने होंगे। और उसके बाद आपको मिलेगा कुछ संधि विच्छेद करने को मिलेंगे, वो भी आपके 2 नंबर के होंगे। संधि विच्छेद करने को मिलेंगे। उसके बाद आपको विभक्ति बतानी पड़ेगी, लट लकार नहीं जो होते हैं, वो भी आपके 2 होंगे, विभक्ति होंगे। ओके, उसके बाद आपको बता दें कुछ यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों का सही उत्तर चुनिए। मतलब आपको जैसे दे दिया है यहाँ पर अमस और असम, अमस और असम, इस टाइप से दिया जाएगा आपको। और उसका आप मिलान करेंगे कि अमस का मतलब क्या होता है, असम को आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मार्कर नहीं चल रहा, अभी डालेंगे। अमस और असम, अमस और अमस, सिर्फ सा का डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक, उसका आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। नीर और नीर का बताना, मतलब इस टाइप से आपको 2 मिलेंगे। उसके बाद एक शब्द, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द दिया जाएगा, उसके 2 अर्थ बताने होंगे आपको, वो भी 2 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द समूह दिया होगा, वाक्यांश दिया होगा, उसका एक अनार्थी शब्द जिन्हें बोला जाता है। 2 वाक्य दिए गए होंगे, 4 वाक्य दिए होंगे, 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना होगा। बताया था आपको, वीडियो डाला है उसमें बताया था करुण रस, रस के बारे में। रस आएंगे, अलंकार आएंगे, और आपके दोहा आएंगे, छंद आएंगे। ठीक, इसमें से आपको याद करना पड़ेगा। दोहा, मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहा है। दोहा हो गया, रस हो गया, ठीक, अलंकार हो गया, छंद हो गया। इस टाइप से आपको 4 ये याद करने पड़ेंगे व्याकरण में। और दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के लिए आवेदन पर के लिए कुछ नियुक्ति संबंधी आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी हिंदी में, तो आपको करना पड़ेगा। एक प्रार्थना पत्र मतलब लिखना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र आपको एक लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। ओके, तो 9 नंबर का आपका निबंध होगा, और 6 नंबर का प्रार्थना पत्र। 9 और 6, 15 नंबर का। केवल 2 चीजें हैं जो आपको केवल पढ़नी है, या मॉडल पेपर से पढ़ें, या किताब से पढ़ें, या आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा, लिखवाया गया होगा। प्रार्थना पत्र और निबंध तैयार कर लें, और अगर हमें टाइम मिला तो हम इन 2 प्रार्थना पत्र और निबंध का भी वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा।
जिस प्रकार आपकी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। और फिलहाल 2 चीज़ें मोस्टली आपको ये बहुत ज़्यादा तैयार करनी होती हैं, क्योंकि प्रार्थना पत्र आपने तैयार कर लिया तो आपको इसमें मिनिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं, और निबंध में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। संधि विच्छेद आप तैयार कर लीजिए, ठीक। और आप संस्कृत की बुक पढ़ते रहिए, हिंदी अनुवाद करना सीख लीजिए, और इधर व्याख्या करना सीख लीजिए। एक खंड उठा लिया अपनी बुक से और उसकी व्याख्या की, प्रसंग लिखा और संदर्भ वगैरह लिखा, जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जन्म और मृत्यु रचनाएं याद कर लीजिए, कहानी आपको एक बार बार पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए तो आपको याद हो जाएगी। एक खंड काव्य याद कर लीजिए। जो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है इतना ही बोर्ड एग्जाम में आता है, और मैं आशा करता हूँ अगर आपने इतना सिलेबस नोट कर लिया है और आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है कि बोर्ड एग्जाम का जो आपको हिंदी का पेपर होगा उसमें आपके 85% के ऊपर ही मार्क्स आएंगे। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो।